नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण के पहले भाग में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नभानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि दे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करता रहता है। हाड़ मांस और रुधिर से बना हुआ ये शरीर स्थूल कहलाता है। इस शरीर को आत्मा वैसे ही छोड़ देता है जैसे सांप अपनी चोकली को छोड़ देता है। इस शरीर में रहने वाला सूक्ष्म शरीर जिसे जीवात्मा कहते हैं, वह इस मानव शरीर से होने वाले अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। जब मृत्यु आती है तो मनुष्य बहुत ही सीधा और सरल हो जाता है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे घरवाले हैं, धन संपत्ति सगे संबंधी, मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता। जब मृत्यु आती है तो उसके कुछ समय पहले दैव योग से प्राणी के शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। उसकी इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं, बुद्धि वेग सब शिथिल हो जाते हैं। करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर जो पीड़ा मनुष्य को होती है, वही पीड़ा मरते समय मनुष्य को होती है। उसकी सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है और यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् खींचने लगते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मरने से पहले मृतक का रूप बहुत विकराल हो जाता है। मुंह लार से भर जाती है, मुख से फेन निकलने लगता है। उसके बाद शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है और जहां सभी प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है, वहीं उस जीवात्मा का लेखा जोखा होता है। यमलोक पहुंचकर उस जीवात्मा के साथ क्या होता है वो हम गरुड़ पुराण के अगले भाग में जानेंगे। इस भाग में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञानपूर्ण प्रस्तुतियां आपको टाइम पर मिलती रहें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय श्री राम।